नेक्स्ट है फ्लिंग अवे। देखिए फ्लिंग अवे का मतलब होता है किसी चीज को जोर से फेंकना, किसी चीज को जोर से फेंकना। तो थ्रो असाइड वायलेंटली, जैसा कि पिक में दिया है, जैसे ऊपर किसी जहाज को बनाकर बहुत तेजी से फेंका और नीचे कागज को गुस्से में फेंका। फ्लाइंग करते हुए, अवे मैंने दूर भेज देते हैं, फ्लाइंग करते हुए दूर भेज देते हैं किसी भी चीज को जब हम जोर से फेंकते हैं। फिर सुने, फ्लाइंग अवे, आपने फ्लाइंग FLYING से याद रखना है, उड़ने वाला। फ्लाइंग करते हुए अवे कर देते हैं, अवे मैंने दूर कर देना। जब हम किसी चीज को बहुत तेजी से फेंकते हैं, गुस्से से किसी चीज को बहुत तेजी से फेंकना। इसका दूसरा मीनिंग टालने के सेंस में भी हम यूज करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बात को टालता है तो कहते हैं ही इज फ्लाइंग अवे माई विशेस। तो आगे बढ़ता हूं। फिर है विंक एट। विंक एट का मतलब होता है किसी चीज को नोटिस न देना, ध्यान न देना। मैं आपको बता दूं, विंक का मतलब होता है आंख झपकना या आंख मारना, समझे? विंक का मतलब होता है ये, आंख झपकना या आंख मारना। हम इसको याद कैसे करेंगे? जब आपने विंक का मीनिंग याद कर लिया, आंख झपकना, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि विंक एट, विंक बराबर आंख झपकना, लिख लिया आपने। अब कैसे पढ़ना है कि आंख झपकते समय या विंक करते समय मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। विंक करते समय मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर मैं तो विंक कर रहा था इसलिए क्या हुआ, मेरे नोटिस में नहीं आया। दैट्स क्लियर? तो विंक एट का मतलब टू प्रिटेंड नॉट टू सी, ऐसा बहाना कि हमने तो देखा ही नहीं। तो कोई आपसे पूछता है कि घटना के बारे में बताएं, आप वहां पर मौजूद थे, तो आप बोलेंगे जी मैं तो आंख झपक रहा था, इतने में तो घटना हो गई, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ही कोल्डली ट्रीटमेंट करना, अनुचित बिहेव करना, इनडिफरेंट टू जिसको बोलते हैं, उदासीन बिहेवियर करना। एक चीज़ याद रखना, कभी भी हम किसी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं तो वार्म बिहेवियर माना जाता है, और कभी किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते उसे कोल्ड बिहेवियर माना जाता है। तो हमने इसको कैसे याद करना है कि कोल्ड शोल्डर देने का मतलब यह है कि उसने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, रूखा बिहेवियर किया। टू ट्रीट कोल्डली, कोल्ड शोल्डर देकर उसने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। दैट्स क्लियर? रूखा बिहेव किया है, तो रूखे बिहेवियर के लिए कोल्ड, टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। से दो गर्ल्स बैठी हैं, एक लड़की दूसरी लड़की के साथ बात नहीं कर रही, इसका मतलब इसको कोल्ड शोल्डर दे रही है, ठंडा कंधा दे रही है। आगे बढ़ रहा हूं। टू बी ऑन द वेन, देखिए इसका मतलब होता है टू डिक्रीज, किस चीज का, लगातार कम होना। आपने इसको ऐसे याद रखना है, आपके सामने एक वैन है, फिर छोटी वैन है, फिर उससे छोटी वैन है, फिर उससे छोटी वैन है, लगातार कोई वैन कम होती जा रही है, इसका मतलब कमजोर होती जा रही है, घट रही है। टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, शक्ति में कम होना। बस आपने तो वैन की पिक याद रखनी है, बड़ी वैन, छोटी वैन, छोटी वैन, छोटी वैन, मतलब वैन कम हो रही है, टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, टू बी डिमिनिशिंग जिसको बोलते हैं। फिर है टू गेट वंस बैकअप, गेट मैंने प्राप्त करना। देखिए जब हमें किसी का बैकअप प्राप्त करना होता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कई बार बहुत खिंच जाती है कि हमें किसका बैकअप क्यों लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ऑफिस में काम करवाना है, आपके बिहाफ पर काम नहीं हो रहा, तो आप किसी का बैकअप प्राप्त करते हो, किसी से फ़ोन करवाते हो, उस टाइम आप चिढ़ जाते हो, क्या यार मुझे क्यों बैकअप कराना पड़ता है हर बार। तो गेट प्राप्त करने के लिए बैकअप, किसी का बैकअप प्राप्त करने पर हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हम बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। फिर सुने, किसी का बैकअप प्राप्त करने पर हमें बहुत गुस्सा आता है, हम खिंच जाते हैं और हमें परेशान होना पड़ता है।
ऐसे कि हमें हर बार क्यों किसका बैकअप प्राप्त करना पड़ता है, बहुत गुस्सा आता है इस बात पर।